प्रिय संस्कृत मित्राणि नमो नमः। सुस्वागतम् अस्मिन् कक्षायाम्। महाकवि भारवि प्रणीतम किरातार्जुनीयम के अध्ययन प्रसंग में हम आज गत छंदों के आगे का अध्ययन करेंगे। इस समय हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें द्रौपदी की युक्तियां चल रही हैं महाराज युधिष्ठिर के प्रति, जो कि वह दुर्योधन की प्रशंसा सुन करके उत्पन्न अपनी मनोवृत्तियों, अपने क्रोध को व्यक्त करते हुए कह रही हैं। सबसे पहले हम श्लोक का वाचन करते हैं। इमामहं वेद न तावकी धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः। विचिन्तयन्त्या भवता पदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। इमामहं वेद न तावकी धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः। विचिन्तयन्त्या भवता पदां परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। इमामहं वेद न तावकी धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः। विचिन्तयन्त्या भवता पदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। इमाम अहं न वेद किं तावकी धियम् यतो हि विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः। परां भवदा पदं विचिन्तयन्त्याः मम चेतः आधयः प्रसभं रुजन्ति। इमाम इस, यहाँ पर इमाम जो है यह स्त्रीलिंग का बोधक है। बुद्धि स्त्रीलिंगवाची शब्द है, इसलिए बुद्धि के लिए प्रयोग किया गया है। इमाम तावकीम धियम, यह आपकी बुद्धि को, अहम मैं, न वेद नहीं समझ पा रही हूँ, नहीं जान पा रही हूँ। इमाम तावकी धियम अहम न वेद, मैं यह आपकी बुद्धि को समझ नहीं पा रही हूँ। जब व्यक्ति क्रोध में होता है ना और समझाता है और समझाने पर उसका प्रत्युत्तर नहीं पाए कोई व्यक्ति, तो हार करके वह व्यक्ति क्या कहता है कि पता नहीं क्या दिमाग है आपका, समझ में ही नहीं आता। या समझाने पर कोई व्यक्ति उस बात को ना समझे तब भी व्यक्ति यही प्रयोग करता है। तो द्रौपदी भी इतनी देर से समझाते हुए जब महाराज युधिष्ठिर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उन्हीं को इंगित करते हुए कह रही है, इमाम तावकी धियम अहम न वेद, मैं आपकी इस बुद्धि को समझ नहीं पा रही हूँ, जो अपनी पत्नी के अपमान को सहन कर गई, जो अपने भाइयों की इस दुर्दशा को सहन करती जा रही है, जो अपना साम्राज्य राज्य लक्ष्मी को खो करके भी शांत है, ऐसी मैं आपकी बुद्धि को समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन फिर कहती है, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः। द्रौपदी कहती है कि इस संसार में विभिन्न लोग हैं और सबकी चित्त वृत्तियाँ, मानसिक अवस्थाएं विभिन्न रूपा, विचित्र रूपा, बड़े ही विचित्र स्वरूपों वाली होती हैं। सबकी अलग अलग रुचियाँ होती हैं, किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ। तो आपकी भी बुद्धि विलक्षण है, विचित्र है, जो मेरी समझ में नहीं आ रही है। चित्तवृत्तयः, चित्त वृत्तियों में एक
क्रोध भी होता है, बुद्धि भी होती है, चित्त की अनेकों वृत्तियां हैं, उसी में से एक है क्रोध, जिसको उद्दीपित करने का प्रयत्न कर रही है कौन? द्रौपदी। और उद्दीपित करने के लिए ही एक प्रकार से यह व्यंग्यार्थ बोल रही है। विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तय। इस संसार में अनेकों लोगों की चित्त वृत्तियां विलक्षण होती हैं, तो मुझे लगता है आपकी भी बुद्धि जो है वह विलक्षण ही है। लेकिन मैं यह सब क्यों कह रही हूँ, जब मैं इस बात को जान रही हूँ कि आप इस बात को नहीं समझेंगे? क्योंकि मेरी मनोव्यथाएं मुझे ऐसा कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं, वह भी अपने कष्ट को देख करके नहीं, आपके कष्ट को, आपके हित के लिए ही मैं ऐसा कह रही हूँ। लिखा है ना, पराम भवदापदम विचिन्तयन्त्या रुजन्ति चेतः मम आधयः प्रशभम। पराम लेकिन आपकी महती विपत्ति को, भवतः आपदम भवत आपदम, आपकी आपत्ति को, आपकी इस विपत्ति को देख करके। कौन सी विपत्ति? जैसे पहले के श्लोकों में आपने देखा कि ऐसे भीम जो अंगराग का लेपन करके उत्तम रथों पर चलते थे, आज पैदल चल रहे हैं, धूल धूसरित शरीर वाले हो गए हैं। जो नकुल सहदेव कोमल सैया पर शयन करते थे, आज वह वन की कठोर भूमि पर शयन कर रहे हैं। और आप स्वयं जो उत्तम राज्य लक्ष्मी का भोग कर रहे थे, आज इस वनवासियों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपकी इस आपत्ति को देख करके, आपकी इस विपत्ति को देख करके और विचिन्तयन्त्या, इस पर चिंतन करते हुए, मम चेतः, मेरा जो हृदय है, मेरा जो हृदय है, मेरी जो मन है, मेरा जो चित्त है, वह आधयः प्रशभम रुजन्ति। आधयः मनोव्यथा, पीड़ा, मेरे जो हृदय में पीड़ा है वह प्रशभम जबरदस्ती, बलात्, हठपूर्वक, रुजन्त, व्याकुल कर रही है, मुझे पीड़ित कर रही है। किस बात के लिए पीड़ित कर रही है? कि मैं आपसे इन शब्दों को कहूँ, आपसे ऐसा करने के लिए, ऐसा कहने के लिए मुझे यह कौन? मेरे मन की जो पीड़ा है। और वह क्यों है? आपकी आपत्ति को देख करके है। मेरे मन की यही व्यथा पीड़ा आपसे ऐसा कहने के लिए मुझे बलपूर्वक प्रेरित कर रही है। पुराधिरूढ़ः शयनं महाधनं विबोध्य श्रेयः स्तुतिगीतमङ्गलैः आदभ्रदर्भामतिशय्यस्थलीं जहासि निद्रां शिवैः शिवारुतैः। पुराधिरूढ़ः शयनं महाधनं विबोध्य श्रेयः स्तुतिगीतमङ्गलैः आदभ्रदर्भामतिशय्यस्थलीं जहासि निद्रां शिवैः शिवारुतैः। पुराधिरूढ़ः शयनं महाधनं विबोध्य श्रेयः स्तुतिगीतमङ्गलैः आदभ्रदर्भामतिशय्यस्थलीं जहासि निद्रां शिवैः शिवारुतैः। प्राचीन समय में राजाओं महाराजाओं के जागने के समय उनकी स्तुति परक मंगल गीत गाए जाते थे। चारण लोग होते थे, बंदीजन होते थे, भाट लोग होते थे, जो राजाओं के जागने के लिए स्तुति गीत गाते थे, मंगल गीत गाते थे, जिनको सुन करके राजागण अपनी निद्रा का त्याग किया करते थे। द्रौपदी उसी विलासिता की ओर
महाराज युधिष्ठिर का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कह रही है कि यह महाधनम, यह जो यानी आप, जो आप जैसे सम्राट महाराज युधिष्ठिर महाधनम शयनम अधिरूढ़, महाधनम धनम यानी मूल्यवान, महाधनम अत्यधिक मूल्यवान, शयनम शैया पर, अधिरूढ़ शयन करते थे, सुखपूर्वक सोते थे। आप महाराज युधिष्ठिर जो पूर्व में, पुराधिरूढ़ है ना, पूर्व में, जो आप पूर्व में यानी पहले वनवास आने के पहले जब इंद्रप्रस्थ में थे या हस्तिनापुर में थे, उस समय जो बहुमूल्य शैया पर, बहुमूल्य बिस्तर पर आप सुखपूर्वक सोते थे, सुखपूर्वक शयन करते थे और स्तुति गीत मंगलैः विबोध्यसे, और जागते कैसे थे? स्तुति गान सुनते हुए, स्तुति परक गीतों को सुनते हुए, मंगलमय गीतों को सुनते हुए विबोध्यसे जागा करते थे, जगाए जाते थे। आज वही आप महाराज युधिष्ठिर, आज का समय क्या है कि स यानी वह आप महाराज युधिष्ठिर जो उस समय बहुमूल्य बिस्तर पर सोते थे और चारणों द्वारा, मंगल गान द्वारा जगाए जाते थे, आज वही महाराज युधिष्ठिर अदभ्रदर्भाम स्थलीम, अदभ्रदर्भाम अधिशय्य जहास निद्राम अशिवैः शिवारुतैः। अदभ्रदर्भाम अत्यंत, दभ्र मतलब कुश, कंटक, अदभ्रदर्भाम कुश कंटकों से आच्छादित, यानी ऐसी भूमि जहाँ पर कुश और कांटे अत्यधिक संख्या में हो, उससे ढकी हुई जो भूमि हो ऐसी। अब जंगल की भूमि क्या होगी? अदभ्रदर्भा तो होगी, कुश कंटकों से युक्त तो होगी ही। तो उसी कुश कंटकों की याद दिलाते हुए कहती है कि वही महाराज युधिष्ठिर आज इस दुर्दशा में आ गए हैं कि अत्यंत कुश कंटकों से आच्छादित स्थलीम वन भूमि में अधिशय्य सोते हुए, जो बहुमूल्य बिस्तरों पर सोते थे, आज वह महाराज युधिष्ठिर कहाँ सो रहे हैं? धरती पर। और वह भी धरती कैसी है? कुछ कंटकों से व्याप्त धरती पर सोते हुए। अशिवैः शिवारुतैः, शिव कहते हैं कल्याण को, शिव का एक अर्थ होता है कल्याण, जो कल्याण करता है उसी का नाम शिव है, और जो कल्याण नहीं करे उसका नाम अशिव, यानी अशुभ, अमंगलकारी। कल्याणकारी शिव मतलब कल्याणकारी, और अशिव मतलब जो अमंगल करे, कल्याण न करने वाले हो, अकल्याणप्रद हो। अशिवैः शिवारुत, शिवा एक नाम होता है श्रृगालियों का, सियारियों को, श्रृगालों को शिवा भी कहा जाता है। और शिवारुतैः जो सियारों की ध्वनि है, सियारियों का जो शब्द है, उनसे। अशिवैः शिवारुतैः निद्राम जहासी, जगाए नहीं जाते हैं, नींद चली जाती है या नींद टूट जाती है या नींद का त्याग करते हैं। कैसे? अशिवैः अमंगलकारी ध्वनियों से। किसकी अमंगलकारी ध्वनियों से? शिवारुतैः, जो श्रृगालियों की अमंगलकारी ध्वनि है उसको सुन करके निद्राम जहासी, निद्रा का त्याग करते हैं। पुनः देखें एक बार, यह अर्थात आप या जो महाधनम शयनम अधिरूढ़, पुरा, यहाँ पर सर्वप्रथम पुरा लगा लेंगे। पुरा मतलब पहले, क्योंकि ये जो भी बातें हैं यह कब की हैं? पहले की हैं। पुरा पहले, यह आप महाधनम शयनम अधिरूढ़, बहुमूल्य शयनन पर, बहुमूल्य शैया पर, बहुमूल्य पर्यंक पर, बहुमूल्य बिस्तर पर जो शयन करते थे,
ऐज और स्तुति गीत मंगलैः विबोध्यसे, स्तुति परक गीतों द्वारा जगाए जाते थे। शाह वह महाराज युधिष्ठिर अदभ्र दर्भाम स्थलीम अधिशय्य, आज क्या कर रहे हैं? अदभ्र दर्भाम कुशकंटकादि से समाच्छादित, स्थलीम भूमि पर, जमीन पर, अधिशय्य सोते हुए, अशिवैः अमंगलकारिणी ध्वनि, किसकी? शिवारुतैः श्रृगालियों की, मंगलकारी श्रृगालियों की ध्वनि सुन करके निद्राम, निद्रा को, नींद को जहाज त्यागते हैं या उठते हैं। पुरोपनीतं नृपरमणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा, तदद्यते वन्यफलाशिनः परं परैतिकार्ष्यं यशसा समं वपुः। पुरोपनीतं नृपरमणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा, तदद्यते वन्यफलाशिनः परं परैतिकार्ष्यं यशसा समं वपुः। हे नृप, हे राजन, पुरोपनीतम नृप रमणीयकम, हे नृप, यत एतत्ते वपुः पुरा द्विजातिशेषेण अंधस्य रामणीयकम उपनीतम अद्य वन्यफलशालिनः ते तत् यशसा समम परम कार्ष्यम परैति। हे नृप, हे महाराज, यत यह, एतत् यह जो आपका शरीर है, वपुः शरीर, हे राजन आपका जो यह शरीर है पुरा पहले, द्विजाति शेषेण, द्विजाति शेषेण, द्विज ब्राह्मणादि के, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर भोजन करने से पहले ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराया करते थे। उस घटना की ओर इंगित करते हुए द्रौपदी कहती है कि हे महाराज, आपका जो यह शरीर है पहले के समय में द्विजाति शेषेण अंधस्य रमणीयकम उपनीतम, द्विजाति शेषेण ब्राह्मणों के खाने से शेष बचे हुए, अंधसा अन्नों का भक्षण करने से, अन्न को खाने से, रामणीयकम रमणीयता को, सुंदरता को, सौंदर्य को, उपनीतम प्राप्त हो गया था। अब द्विजात शेषण का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण भोजन छोड़ देते थे, उसको खाते थे। द्विजात शेषण का मतलब ये है कि रसोई में बना हुआ जो भोजन था सर्वप्रथम भगवान को भोग लगता था और उसके बाद उस भोजन को ब्राह्मणों को खिलाया जाता था। उसके बाद रसोई में जो भोजन बचता था उस भोजन का सेवन महाराज युधिष्ठिर किया करते थे। और उस भोजन को खाने से मतलब राजभोग ही था, लेकिन ब्राह्मणादि का प्रथम आहार होने के बाद उसके बाद तब महाराज युधिष्ठिर उस भोजन का सेवन करते थे। तो कहाँ राजभोग और कहाँ आज वनवास के दिनों में कंदमूल फल, तो दोनों को खाने का अंतर उनके शरीर पर इंगित करते हुए द्रौपदी कहती है कि हे महाराज, यत एतत् ते वपुः पुरा द्विजाति शेषेण अंधस्य रामणीयकम उपनीयतम। हे महाराज, जो आपका यह वपु है, जो आपका यह शरीर है, पहले जब आप ब्राह्मणादि को भोजन करा करके उनसे बचा हुआ जो शेष अन्न होता था उसका जब भक्षण करते थे तो आपका जो यह शरीर था यह सौंदर्य बोधक था, रमणीयता को प्राप्त हो गया था। लेकिन आज वन्य फलशालिनः, जंगली फलों के आहार से, जंगली फलों के खाने से, ते तत् आपका वही शरीर, यशसा समम, जिस प्रकार से आपका यश, आपकी कीर्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई है, उसी प्रकार से यश के समान ही, यशसा समम, यश के समान ही, परम कार्श्यम परैति, परम अत्यधिक, कार्श्यम कृष्णता को, दुर्बलता को, परैति प्राप्त हो रहा है।
यानी आपका जो शरीर पहले हृष्ट पुष्ट था, आज जंगली फलों को खाने के कारण वही शरीर उसी प्रकार से दुर्बल हो गया है जिस प्रकार से आपका तेज, आपका प्रताप, आपका यश, आपकी कीर्ति इस कपटपूर्ण दुर्योधन के द्वारा किए गए कपटपूर्ण आचरण से और आपके द्वारा राज्य लक्ष्मी को खो देने से जिस प्रकार से आपकी कीर्ति को धब्बा लगा है, उसी प्रकार से आपका शरीर भी धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, दुर्बल होता जा रहा है। अनारतं यौ मणिपीठशायिना वरञ्जयद्रज शिरः स्रजाम्रजः निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषाम्। अनारतं यौ मणिपीठशायिना वरञ्जयद्राजशिरः स्रजाम्रजः निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषाम्। जब महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे तो उनके दरबार में अनेकानेक राजा आते थे। जैसे युधिष्ठिर की सभा भवन का वर्णन किया गया है पूर्व में, उसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर भी सम्राट थे, उनका भी उसी प्रकार से प्रभाव था। तो उनके भी सभा भवन में, उनके भी दरबार में अनेकों राजा आते थे और उनके चरणों पर सिर रख करके प्रणाम करते थे। उस समय का स्मरण कराते हुए द्रौपदी कह रही थी कि हे महाराज, अनारतं मणिपीठशायिनौ यौ ते चरणौ राजशिरः स्रजाम्रजः अरंजयत। अनारतम निरंतर, मणिपीठशायिनो मणिजटित पाद पीठ पर रहने वाले। मणिपीठ शायिनो, मणियाँ जड़ी हुई थी जिस पीठ पर, जिस चौकी पर, उस पर आप अपना पैर रखते थे। मणिजटित पीठ पर रहने वाले आपके जो यह चरण हैं, यौ ते चरणों, आपके जो ये चरण हैं, और राज शिरः स्रजाम रजः अरंजयत। राज शिरः, राजाओं के सिरों की, स्रजाम, स्रजाम मतलब माला, स्रक मीन्स माला होता है और उसी से रज को मिलाकर के सृजाम पद बना है। सृजाम मतलब जो माला पहने रहते थे, तो पुष्प होता है, पुष्प में पराग होता है, तो वो पराग जो आपके राजाओं के गले में जो पड़ी हुई माला रहती थी, जब वह झुक करके प्रणाम करते थे तो उनकी माला से गिरने वाला जो पराग होता था, उन पराग कणों से आपका जो यह पैर है यह सदा रंजित रहा करता था। यानी आपके चरणों पर उन राजाओं के गले की माला के पुष्पों के परागकण निरंतर गिर करके आपके चरणों को धूमिल किए रहते थे। तो कहाँ पुष्प के पराग के कण और कहाँ धूल धूसरित, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो द्रौपदी उन दिनों की याद दिलाते हुए कहती है कि हे महाराज, आपके जो यह पैर हैं, यह जब आप सम्राट थे उस समय, जब आप सिंहासन पर बैठते थे और अपने चरणों को मणिजटित पाद पीठ पर रखते थे, उस समय आपसे मिलने वाले जो राजा आते थे, उन राजाओं के गले में पड़ी हुई माला के पुष्प कणों के पराग से जो आपके चरण रंजित रहते थे, सुशोभित रहते थे, तौ ते चरणों, आज वही आपके चरण मृग द्विजालून शिखेषु बर्हिषाम वनेषु निषीदतः, वही आपके चरण मृग द्विज, मृग हिरण आदि, हरण में केवल हिरण ही नहीं आते हैं, मृग का मतलब जितने भी पशु हैं सभी को मृग ही कहा जाता है। इसीलिए शिकार का एक नाम क्या है, मृगया।
तो मृगया में सिर्फ मृग ही नहीं, मृग मीन्स शेर, भालू, जितने भी पशु हैं, हिरण, सभी पशु आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर केवल मृग कहा गया है तो मृग का मतलब सिर्फ हिरण नहीं होगा, मृग का मतलब जो भी पशु हैं, पशुओं के द्वारा। और जंगल में कौन होंगे? जंगली पशु ही होंगे। तो मृगों और द्विज, द्विज मतलब द्विजाति, ब्राह्मण आदि जो तपस्वी ऋषि मुनि थे। जंगल में दो ही व्यक्ति मिलते थे, या तो पशु मिलेंगे या तो तपस्वी ऋषि मुनि महात्मा मिलेंगे। तो मृगों यानी पशुओं और तपस्वियों के द्वारा जिन कुसुम, जब रास्ते पर चलिए तो देखिए जहाँ रास्ता होता है उस जगह की दूब या उस जगह पर उगने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उनकी जो नोक होती है वह नोक छिन्न भिन्न हो जाती है, अर्थात वो फिर चुभती नहीं है, नोक टूट जाती है। तो मृगों और तपस्वियों के चलने के कारण ऐसे कुश जिनकी नोक क्या हो गई है? छिन्न भिन्न हो गई है, ऐसे बर्हिशाम वनेषु, कुशों के वन में, निशीदतः पड़ते हैं। आपके चरण जिन पर राजाओं के माला की धूल पड़ा करती थी, वही चरण आपके कहाँ पड़ रहे हैं आज? पशुओं और तपस्वियों द्वारा सेवित जो बर्हिशों का वन है, यानी कुशों का जो वन है, उस मार्ग में, उस धूल धूसरित मार्ग में आपके चरण पड़ते हैं। इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को उनके पुराने और नए दोनों ही स्थितियों का तुलनात्मक विवरण देते हुए द्रौपदी उन्हें मन्यु व्यवसाय दीपिनी, कैसी वाणी में बताया द्रौपदी ने? क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली वाणी में युधिष्ठिर महाराज को समझा रही है। अब इसके आगे का जो है वक्तव्य वो हम अगले वीडियो में आपके सामने ले आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। जय श्री राम।